कि किसी की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जा सकती है, किसी की कम जा सकती है। जैसे ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है एसएससी जीडी की, सेम इसी तरीके से आपकी यूपी होमगार्ड की जो कट ऑफ होगी वो ऑल ओवर यूपी के लिए अलग अलग कट ऑफ बनेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जनरल की, तो आप अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज लगभग आप ये मान लो कि 52 से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली। अगर आप जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट हैं तो लमसम इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप ये मान सकते हैं कि करीब 50 से लेके लगभग आप ये मान लो 49-50 के अराउंड अराउंड अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो फीमेल कैटेगरी में आराम से हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी आप ये मानो 50 के नंबर आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए तो आपका काम बन जाएगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में अगर आपके 47 नंबर आ रहे हैं तो फीमेल कैटेगरी में ओबीसी कैटेगरी का हो जाएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में कोई डिफरेंस देखने के लिए शायद ही आपको मिले कि लगभग आप मेल कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50 नंबर ओबीसी के समान और फीमेल में भी मैं सेम ही मानूंगा लगभग 47 नंबर के अराउंड। इसके अलावा बात आती है एससी की, तो एससी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो एससी की कट ऑफ लगभग आप मान लो 46 और अगर हम फीमेल के लिए माने तो लगभग आपकी 42 के अराउंड आपकी कट ऑफ जाएगी। और अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी की यहाँ पे लगभग 41 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। और इसकी अगर हम बात करें तो करीब करीब 40 के अराउंड या आप ये मान सकते हैं 39 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। तो ये मेल और फीमेल दोनों की मैंने कट ऑफ बताई है। और पेपर का जो लेवल था वो आप सभी को पता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं तो उस तरीके का माइंड सेट भी रहता है कि भाई यूपीएसआई का पेपर टफ आ सकता है। लेकिन यूपी होमगार्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो माइंड सेट किसी का रहता ही नहीं कि इस लेवल का भी पेपर आ सकता है। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट को उस पेपर ने चौंकाया है। और उसके अलावा भी जो क्वेश्चन रखे गए थे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के पेपर था। सिंपल सी बात यह है कि कट ऑफ ज्यादा जाने का कोई मतलब बनता नहीं है और बाकी की जो भी चीजें होंगी वो बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने आ जाएंगी। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सेकंड स्टेज के लिए तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो यूपी होमगार्ड का पेपर भी आपको पता है पहली बार हो रहा था और इसी की वजह से पूरी कहानी हुई है। और आप देख लेना कि यही भर्ती है आपके पास, अगर इसमें भी इतने नंबर नहीं बन रहे हैं, कम नंबर है, तो फिर वो डिपेंड करता है कि जो भी चीजें होंगी भाई नॉर्मलाइजेशन वगैरह या कट ऑफ वगैरह उसके बेसिस पे चीजें थोड़ी सी बदल सकती